गुड मॉर्निंग बच्चों आज है 17 फरवरी और आज हम करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 89, जिसमें हमारा विषय रहेगा प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। प्रतिस्पर्धा से अभिप्राय ये है कि कंपटीशन, ठीक है, कि आजकल आप लोग देखेंगे कि हर फील्ड में कंपटीशन कितनी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जहाँ पे आप किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए जाते हो तो वहाँ पे पहले 2 दुकानें ही मिलती थी मुश्किल से आपको, वहीं अब आपको 100 दुकानें मिल जाएंगी, ठीक है। तो यही क्या है कि मार्केटिंग में भी हर चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी होती जा रही है, कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। आप देखेंगे कि जैसे ये जब से हमारे देश में सब जगह पूरे विश्व में वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसके बाद से कितना चेंजेस आ गया है, ठीक है। तो प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन है और वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया में जो तेज़ी आई है, उसके कारण या उसके दबाव से ही जो भी श्रमिक हैं या मजदूर वर्ग हैं, उनके जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है इसने, ठीक है, वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा ने। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं, तो जो अधिकांश नियोक्ता हैं, यहाँ पे नियोक्ता से अभिप्राय ये है कि जो रोज़गार देते हैं, जो ऐसे लोग जो कि लोगों को, श्रमिकों को रोज़गार देते हैं, ठीक है, लोगों को नियुक्त करते हैं किसी काम को करने के लिए, वो नियोक्ता कहलाते हैं। तो ऐसे नियोक्ता इन दिनों जो श्रमिकों को रोज़गार देते हैं उसमें वो लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ क्या है लचीलेपन का? कि श्रमिकों का रोज़गार अब सुनिश्चित नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है, अगर वो रोज़गार तो दे रहे हैं लेकिन उनके लिए फिक्स नहीं है कि हाँ अब यही व्यक्ति इस काम को करेगा, ऐसा नहीं है। अब क्या है कि उस व्यक्ति को कभी भी हटाया जाता है। जैसे मान लीजिए साल में अगर 8 महीने उसकी ज़रूरत है तो 8 महीने ही उसे काम पर रखा जाएगा उस श्रमिक को, बाकी के 4 महीने उसे काम से हटा दिया जाएगा। तो इससे क्या है, उन लोगों को बाकी के 4 महीने जो हैं उन्हें सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, वेतन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं लचीलापन। आगे देखिए, अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां से क्या मतलब है? जो ऐसी कंपनियां जो बहुत से राष्ट्रों में खुली हुई हैं, ठीक है। कोई एक कंपनी है लेकिन वो चल जो रही है वो कई राष्ट्रों में चल रही है, उसकी ब्रांचेस बनी हुई हैं, ठीक है। तो अमेरिका और यूरोप की कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वस्त्र से रिलेटेड, जो कि भारतीय निर्यातकों को, जो भारत की जो ऐसी कंपनी है जो निर्यात करती है, विदेशों में वस्तुओं को भेजती है, तो वो उन्हें क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं कि हमें इतना ऑर्डर पूरा करवाना है, इतना माल बनवाना है। तो ऐसे जो हमारे देश के निर्यातक हैं उन्हें वो अपने ऑर्डर देती हैं और विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएं खोजती है। देखिए हर कोई लाभ कमाने के लिए बैठा हुआ है, तो जो ऐसी कंपनियां हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बहुत से राष्ट्रों में खुली हुई हैं, तो इस तरह से पूरे विश्व में जिनका नेटवर्क फैला हुआ है, तो ऐसी कंपनियां क्या करती हैं, हर कोई अपना फ़ायदा देखता है, तो ऐसे अपने लाभ को देखने के लिए, बढ़ाने के लिए सस्ती चीज़ों को खोजती है कि कहाँ पे हमें सस्ती चीज़ें उपलब्ध हो सकती है, ठीक है। इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने की कोशिश करती है। देखो कोई भी अगर विदेशी कंपनी है, वो क्या लाभ कमाने के लिए सस्ती चीज़ें ढूंढती है कि कहाँ पे हमें सस्ती चीज़ें मिलेंगी। तो ऐसे में ताकि लोग हमारे देश में काम करवाएं, हमें ऑर्डर दें, तो इसमें क्या करती है, जो हमारे देश की कंपनियां हैं वो काम चीज़ों को सस्ता कर देती हैं, ठीक है, ताकि ऑर्डर उन्हें मिल जाए। चूँकि कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती। देखिए जो कच्चा माल है हमारा, जो डायरेक्ट हम कृषि से या कहीं से प्राप्त करते हैं, वो हमारा कच्चा माल है, फिर उसे डेवलप करके हम नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं, वो अलग चीज़ है। जो भी हमारा कच्चा माल होता है उसकी जो लागत लगती है उसमें हम कटौती नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ को उगाने में, पानी में, बीज में जो खर्चा हुआ है उसे तो हम कम नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर हमने कम कर दिया तो हमें नुकसान होगा, तो इसलिए वो तो हम कम नहीं कर सकते। लेकिन इसके बदले क्या करते हैं, सस्ती करने के लिए चीज़ ये क्या करते हैं कि जो श्रमिक होते हैं, ठीक है, नियोक्ता जो होते हैं, वो श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं, जो भी उनके में श्रम लागत लगती है। जैसे
मान लीजिए जहाँ पे 10 व्यक्तियों का काम होगा वहाँ पे 8 व्यक्ति लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, उन पे ज़्यादा प्रेशर दिया जाएगा, ज़्यादा घंटे काम करवाया जाएगा। या फिर क्या होगा, अगर 10 भी लग रहे हैं तो उनकी सैलरी में से कटौती कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, कच्चे माल में तो कटौती नहीं कर सकते, लेकिन ये श्रम लागत में कटौती कर लेते हैं। अब इसके फिर क्या होता है देखियो, वहीं वह जहाँ पहले कारखाने श्रमिकों को स्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वहीं वे अब अस्थायी रोजगार देते हैं। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था लचीलेपन के लिए, कि यहाँ पे जो पहले कारखाने क्या होते थे, मजदूरों को फिक्स रूप से रख लेते थे कि ये व्यक्ति ही ये काम करेगा, लेकिन अब अस्थायी रूप से रखते हैं, अस्थायी रूप से उन्हें रोजगार देते हैं, उन्हें कभी भी हटा सकते हैं, ठीक है, ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़े। श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है और अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है। अब देखिए, जो काम कर रहे हैं तो अब उन्हें क्या करना पड़ता है, जैसे ऑर्डर आ जाता है, ऑर्डर की पूर्ति करने के लिए, समय से ऑर्डर पूरा करने के लिए उन्हें रात में भी काम करना पड़ता है और कुछ घंटों में भी उनके बढ़ोतरी भी की जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाता है उसी सैलरी में, ठीक है। मजदूरी काफ़ी कम होती है, जो उनका वेतन होता है वो भी काफ़ी कम होता है, ज़्यादा काम लिया जाता है और वेतन कम दिया जाता है। और श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि सबको खाने के लिए, पेट भरने के लिए रोटी तो चाहिए। तो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जो श्रमिक होते हैं वो मजबूरी में फिर ऐसे ज़्यादा काम भी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, हालांकि वस्त्र निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है, परंतु वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्यायसंगत हिस्सा नहीं दिया गया है। देखिए, जहाँ पे ये कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, निर्यातक जो लोग हैं हमारे देश के, जो विदेशों में सामान भेजते हैं, ऐसी कंपनियां, उन्हें तो अधिक लाभ मिल जाता है इससे कि उन्हें कम श्रमिकों को वेतन देना पड़ता है और ज़्यादा हम सामान को निर्यात करेंगे तो बाहर से विदेशी मुद्रा का प्रसार भी होता है, ठीक है, प्राप्ति भी होती है। लेकिन इसके दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो श्रमिक हैं उनको तो बेचारों को नुकसान हो गया ना, उन्हें न्यायसंगत हिस्सा नहीं मिल पाया। ऐसे मतलब यही है कि उनका तो नुकसान हो गया, ठीक है। उन्हें तो जहाँ 100 रुपये मिल रहे थे अब वहाँ पे 80 रुपये ही मिल रहे हैं और उसके बदले में उन्हें ज़्यादा काम भी करना पड़ रहा है, रात में भी काम करना पड़ रहा है और कुछ घंटे ज़्यादा भी काम करना पड़ रहा है। तो इससे जो श्रमिक हैं उनको तो कोई भी लाभ मिला नहीं है, ठीक है। इसके विपरीत आप देखेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ मिलता है, ठीक है। फिर हमारा इसके बाद में क्वेश्चन आ जाता है, वस्त्र उद्योग के श्रमिकों, भारतीय निर्यातकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा ने किस प्रकार प्रभावित किया है। अब ये देखेंगे आप क्वेश्चन में, इसमें आपको तीनों वर्ग के लिए लिखना है कि किस प्रकार से ये लोग प्रभावित हुए हैं। जो वस्त्र उद्योग के जो श्रमिक हैं वो मजदूर क्या है, अब इन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कई कई घंटों तक ज़्यादा काम करना पड़ता है, रात में भी काम करना पड़ता है, क्योंकि अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ज़्यादा घंटे काम करने के लिए मजबूर हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, इन्हें न्यायसंगत हिस्सा भी नहीं मिला है। ये तो आप श्रमिक वर्ग के लिए लिख दोगे। फिर सेकंड आप देखेंगे भारतीय निर्यातकों के लिए, तो भारतीय जो निर्यातक हैं, जो विदेशों में माल भेजती है ऐसी कंपनियां, उन्हें अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि वो समय से अगर ऑर्डर पूरी कर देते हैं तो विदेशी कंपनियां उनमें और इन्वेस्ट करने लगती है, निवेश करने लगती हैं, उन्हें और ज़्यादा ऑर्डर मिलने लगते हैं। लेकिन दूसरी ओर वो क्या करते हैं कि अपने जो श्रमिक हैं, श्रमिकों को कम वेतन देती है, तो यहाँ से उनका पैसा कम जाता है वेतन के लिए और बाहर से जब विदेशी जो पैसा आता है, मुद्रा आती है निर्यात करने से, उनको अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, ठीक है। और आप देखेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या फ़र्क पड़ता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है कि उनके जो एक दूसरे से नेटवर्क बने हुए हैं वो ऐसी चीज़ें देखती हैं जहाँ पे उन्हें सस्ती चीज़ें उपलब्ध हो सकें, ठीक है। तो अगर वो सस्ती चीज़ें उपलब्ध होगी तो उन्हें कम पैसे में ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तो इस तरह से इन तीनों में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो श्रमिकों को ही होता है और जो भारतीय निर्यातक है उन्हें भी मुनाफा होता है, लाभ होता है, और दूसरी ओर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी लाभ मिलता है।
तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। तो आई होप कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।